हुआ, वो व्यक्ति के शरीर पर बैठा हुआ ग्रह। ग्रह क्या है? वो एक तत्वकारिक ग्रह, मतलब तमोगुणी ग्रह, राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह, साधु ग्रह मानते हैं उसको। जब ये शरीर पे बैठता है तो व्यक्ति को सबसे दूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा काफी व्यक्ति के साथ में रहता है, व्यक्ति सबसे दूर रहता है, एकांतवास में रहता है वो। ऐसे व्यक्ति को हर चीज में बाधक आती है। क्यों? पढ़ाई में इसके में बाधक आएगी, मैरिड लाइफ में इसके में बाधक आएगी, भाग्य में इसके में बाधक आएगी, और ये कोर्ट कचहरी मेट्रो में इसके में समस्याएं आती है। क्योंकि तो यहाँ बैठा हुआ कहाँ देखेगा? इन घर में देखेगा, पंचम घर में देखेगा, सप्तम घर में देखेगा, और ये 12वें घर में यहाँ पर उसको व्यक्ति को देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि सबसे ज्यादा विवाद करवाता है, व्यक्ति से दूर करवाता है। लगन में बैठा हुआ केतु मतलब एकांतवासी करवाता है व्यक्ति को। मतलब ऐसा व्यक्ति क्या है ना, खुद को जानता है, मतलब खुद को जानने वाला, खुद को पहचानने वाला, खुद को समझने वाला, मतलब वो एक अध्यात्म की चीजों को जानता है। ऐसे व्यक्ति को ये समझ जाता है कि ये दुनिया बेवकूफ है, दुनिया मेरे मतलब की नहीं है। वो एक सत्य को जानता है, वो चिंतन करने वाला होता है, वो चिंतन करवाता है ऐसा व्यक्ति। केतु ही लगन में बैठा हुआ तंत्र मंत्र में, ज्योतिषी वोतिषी में, इस चीज में अच्छा ज्ञान देने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, वाणी बड़ा कड़क होती है ऐसे व्यक्ति की वाणी, स्पष्ट बोलता है ऐसा व्यक्ति, स्पष्ट बोलता है, कड़क बोलता है, वाणी बड़ा स्पष्ट रहती है, आवाज बड़ा धांसू होती है ऐसे व्यक्ति की, स्पष्ट बोलेगा, क्लियर बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल है, और मिर्च का जो कारक होता है ना, लाल मिर्च का जो कारक है वो मंगल कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति के बाद का मिर्च की तरह तेज बोलता है, कड़क एकदम स्पष्ट। लगन में केतु बैठा हुआ, लगन में जब केतु यहाँ पे बाधक क्यों बनता है, सबसे ज्यादा विवाद चीजें क्यों देता है? क्योंकि वो शरीर पे बैठा हुआ ग्रह। जब जब केतु शरीर पे बैठ रहा है लगन पे व्यक्ति के पे, अब शरीर के पास सर तो है नहीं, केतु के पास में सर तो उसका है नहीं, धड़ है। तो यहाँ पे क्या बैठा? धड़ बैठा। तो व्यक्ति को क्या करेगा ना, ये सब चीजें ना इसको फालतू लगेगी, बस फिर घर परिवार कुटुंब ये सब चीजें मतलब फालतू जैसी लगेंगी उसको, चीजें समझ में नहीं आएंगी, दुनिया कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में ज्यादा चला जाएगा, चिंतन करना, अध्यात्म को जानना, इन चीजों में जानना, इनमें ज्यादा व्यक्ति इंटरेस्ट रखेगा। वो लड़ाई झगड़ा करवा देगा, अधिकतर यहाँ ईगो बहुत दिखा देगा, ईगो वाला गिर, गुस्सा बहुत ज्यादा गिरे, छोटी बात को लेकर झगड़ा कर लेगा हर किसी के साथ में, पत्नी के साथ में भी, गर्लफ्रेंड के साथ में भी। यहाँ से देखेगा तो प्रेम विवाह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में झगड़ा बहुत जल्दी बन जाएगा, भाग्य में बाधक डाल देगा इसके यहाँ पे देख बैठा हुआ केतु। यहाँ पे 12वें घर में यहाँ भी देखेगा, तब भी यहाँ भी थोड़ा बाधक बन जाएगा। यहाँ पे संत वंत नागा वागा कई बार यहीं से बनवा देता है व्यक्ति को, संत भी केतु ही बनता। संत ग्रह कहते हैं, साधु ग्रह कहते हैं, शनि को भी संन्यास ग्रह कहते हैं। जब नागा संन्यास योग बनता है कुंडली में, तब भी उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, संन्यास योग बनाने में केतु का। तो लगन में केतु इस तरीके से बाधक बन जाता है, मतलब समस्या देता है व्यक्ति को। अच्छा भी होता है, ज्ञान देता है, यहाँ पर नॉलेज देगा व्यक्ति को, उच्च पद की ज्ञान देगा, ज्ञान बहुत दे देगा बैठा हुआ व्यक्ति को, वाणी सत्य करवा देगा उसको, मतलब भगत बना देगा, धर्मात्मा बना देगा, मतलब चीजों को स्पष्ट बोलने वाला, वाणी को सिद्ध करवा देगा बैठा हुआ यहाँ। ऐसे व्यक्ति को जब यहाँ पे होता है तो चीजें क्या होती हैं निखिल, कि ऐसा व्यक्ति क्या है ना, चीजों को देखने के बाद में ऑटोमेटिकली माइंड चलता है व्यक्ति का। केतु लगन में हो, केतु अष्टम में हो, केतु यहाँ पे हो, और केतु 12वें घर में हो, तो इसमें व्यक्ति कैसा होता है, वो एक संन्यास प्रवृत्ति में ज्यादा रहता है। ऐसा व्यक्ति लगन में व्यक्ति अष्टम में केतु हो, इस भाव में केतु, तो संन्यास प्रवृत्ति में चला जाता है व्यक्ति। संन्यास कि यार कुछ नहीं है, पर उसको ज्ञान इतना होता है कि वो व्यक्ति को भस्म करने की क्षमता रखता है। मतलब उसके सामने चीजें आने के बाद में ना, मतलब चीजें ऑटोमेटिक अंदर से उसको संकेत मिलता था कि ऐसा नहीं, ऐसा है, वो ऐसा, ये नहीं ऐसा, वो क्या है क्या नहीं है, वो सब उसको धीरे धीरे एकदम नॉलेज होती चली जाती है अध्यात्म की। ज्योतिष में केतु का सबसे बड़ा रोल होता है ज्योतिष सीखने में, अध्यात्म वाली ज्योतिष। जो व्यक्ति नया रिसर्च जो करते हैं उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। केतु को ठीक होना, केतु को अच्छा होना, केतु के दृष्टि योगों पे पढ़ना,
तो व्यक्ति चिंतन करता है। चिंतन कैसे करता है कि व्यक्ति एक अपना सूत्र निकालता है। एक तो हम पढ़ रहे हैं किताब में से, एक व्यक्ति खुद का रिसर्च करता है फिर वो कि यहाँ बैठा ग्रह ऐसी समस्या क्यों दे सकता है, कहाँ किस वो एक किस लेवल तक व्यक्ति वहां पर वो देख सकता है चीजों को। उस तरीके की चीजें व्यक्ति के अंदर केतु पैदा कर देता है। बहुत दिमागदार बना देता है केतु को। जहां पे लोगों का माइंड खत्म होता है वहां पे केतु का शुरू होता है। अब राहु चौथे घर में क्यों भ्रमित करता है? जब राहु चौथे घर में होता है तो व्यक्ति को भ्रमित करेगा, सबसे ज्यादा भ्रमित क्यों करेगा? ये घर किस चीज का है? माता का घर है, शत्रु का घर है, इसके का चंद्रमा कारक है, शत्रु का घर इसको मानते कारक। सबसे ज्यादा भ्रमित करें क्योंकि यहाँ से करियर को देखेगा, 1 2 4 5 अष्टम को देखेगा, यहाँ देखेगा और प्लस ये यहाँ पे देखेगा। तो सबसे ज्यादा चौथे घर में भ्रमित करता है। माता को स्वास्थ्य में दिक्कत देता है, माता को परेशानी देगा, माता को कष्ट बना देगा, माता को पेट का ऑपरेशन करवा देगा, माता को भूत प्रेत वाली ये सब समस्या, संकट वंकट वाली समस्या दे देगा ऐसे व्यक्ति को। माता को या जातक है जिसकी कुंडली हम देखेंगे उसकी मस्त यहाँ पे राहु दे देगा। सबसे ज्यादा भ्रमित करता है राहु बैठा हुआ यहाँ पे, सबसे ज्यादा चौथे घर में। उसको वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा क्योंकि वो कर्म को यहाँ से बैठा हुआ कर्म को देखेगा, कर्म में भ्रमित हो जाएगा। ये करूं वो करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे क्या करूं, फलाना करूं, ये करूं। सबसे बड़ी बीमारी का भी घर है चौथे घर को, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी देखा जाता है। माता को कोई बड़ी बड़ी बीमारी, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति के यहाँ पे राहु कहाँ बैठा हुआ है? उसकी छाती पे या उसके फेफड़ों पे राहु बैठा हुआ है। ठीक है भाई, ये भाव फेफड़े का भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे राहु क्या बैठा हुआ है? फेफड़ों पे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत दे देगा व्यक्ति के? फेफड़ों में दिक्कत दे देगा, फेफड़ों में इन्फेक्शन करवा देगा, फेफड़ों में धुआं। अब राहु क्या है? धुआं। तो ऐसा व्यक्ति सिगरेट गंदी आदतें, नॉनवेज ड्रिंक वगैरह कर करके अपने इस छाती से लेकर पेट के हिस्से को ऐसी तैसी कर लेगा। तो सबसे ज्यादा भ्रमित इस घर में राहु इसलिए करता है। अब गुरु पंचम भाव में बाधक क्यों बनता है? जबकि यहाँ का कारक है। गुरु हमेशा जब अकेला बैठा होता है ना तो वो मतलब स्थान हानि करो जीवा। वो पंचम भाव में केतु भाग्य में, और यहाँ जब केतु इधर अकेला जब बैठता है तो बाधक बन जाता है। बाधक क्यों? वो कमजोर हो जाता है वहां पर अकेला बैठा हुआ। यहाँ पे केतु दुख देता है। दुख किस प्रकार से देगा? संतान देरी से करवा देगा। संतान में कहा बताया था, संतान 3 साल में या 5 साल में संतान करवा देगा। यहाँ पर अकेला कोई ग्रह ना देखे तब, अगर कोई मंगल देख रहा है, सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, कोई अच्छा ग्रह देख रहा है तो दुख नहीं देगा। अकेला अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पर वो समस्या दे देगा, मतलब यह दुख देगा। दुख देने का कारण यहाँ पे वो बन जाएगा। आई बात समझ में? तो वो इसीलिए दुख देने का कारण यहाँ पे बनता है। क्यों? क्योंकि वो अब क्या है ना, विद्या, बुद्धि, संतान, ज्ञान, इन चीजों का घर है यहाँ पर बृहस्पति। तो संतान में देरी करेगा, बूढ़ा ग्रह, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी अड़चन डाल दे, ज्ञान देगा, मतलब चीजें सब देगा, पर यह कि दुख के साथ में देगा। पढ़ाई पूरी होगी तो दुख के साथ में होगी, संतान होगी थोड़ा दुख के साथ में होगी, विद्या मिलेगी थोड़ी दुख के साथ में मिलेगी। तो इसलिए पंचम भाव में बृहस्पति दुख का थोड़ा सा कारक माना जाता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा तनाव छठे घर में देता है क्योंकि ये रोग, शत्रु, बीमारी, ऋण, कर्जा, विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सब का। यहाँ चंद्रमा बैठा किससे होगा? चंद्रमा उच्च का भी बैठा है ना यहाँ पर, तब भी वो विवाद मतलब डिप्रेशन दे देगा, तनाव, डिप्रेशन वाली समस्या बना देगा चीज। अब व्यक्ति का मन, अब देखो एक चीज समझो आप निखिल, कि अब देखो चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा क्या है? मन। अब मन कहाँ पे बैठा हुआ है व्यक्ति का? ये देखो मेरा मन कहाँ बैठा हुआ है व्यक्ति का? मन क्या है? रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जा, मुकदमेबाजी, विवाद, झगड़ा, लड़ाई,
वो इन चीजों में उसका मन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे को तनाव इसलिए चंद्रमा तनाव देगा, क्यों? वो रोग भी हो सकता है, रोग को लेकर टेंशन में रहेगा, बीमारी को लेकर टेंशन में रहेगा, मुकदमेबाजी को लेकर टेंशन में रहेगा, कर्जे को लेकर मुकदमे में परेशानी में रहेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर डिप्रेशन में तनाव वाली स्थिति दे देगा। रात को नींद नहीं आएगी, जगता रहेगा, सोचता रहेगा क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं, क्या। यहाँ बैठा हुआ चंद्र व्यक्ति को डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। छठे घर में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति जीवन में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो डिसीजन पावर खत्म हो। चंद्रमा मन है, मन कहाँ बैठा? शत्रु घर में, तो वो डिसीजन फेल हो जाएगा उसका मामला। यहाँ बैठा हुआ, इस भाव में ही बैठा हुआ चंद्रमा कई बार डिसीजन नहीं ले पाता, क्या करूं, कहाँ करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ऐसी चीजें स्थिति बना देगा। क्योंकि वो 12वें घर को देखेगा, यहाँ से सीधा कहाँ देखेगा? 12वें घर में देखेगा, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं। वो ऐसे मन में विचार व्यक्ति के मन में डाल देगा, तनाव वाली स्थिति दे देगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा, डिप्रेशन में भेज देगा व्यक्ति को। कई बार डिप्रेशन वाला ही होता है, और ऐसे व्यक्ति की डिप्रेशन वाली दवा भी चलती है। अगर तुम देख लो, अगर छठियां चंद्रमा बैठा हुआ है और महादशा चल रही है व्यक्ति की, और थोड़ा एक उम्र का अंदाजा लगा लो उसका, तो तुम ये कह सकते हो कि प्रेडिक्शन कर सकते हो कि तुम्हारी डिप्रेशन की दवा चल रही है, तुम्हें डिप्रेशन है बहुत भारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सही बात। अब तुम यहाँ से मामा को भी देख लो। अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा में कोई राहु वाहु कोई ऐसा ग्रह चल रहा है, तो कह दो भी कुछ टाइम पहले तो मामा कोई डिप्रेशन वाली कोई घटना कोई मतलब खत्म हुआ है कोई। ये प्रेडिक्शन मैंने आज ही करी थी, लेकिन मैंने कहा था एक लड़की कुंडली देखी, मैंने कहा कि तुम्हारे घर में कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तुम्हारी मम्मी को एक डेढ़ साल के भीतर। कह रही हाँ कि मम्मी को डिप्रेशन वाली समस्या थोड़ी सी बनी थी, अभी चीज काफी परेशानी लेके। मैंने ये भी कहा था, उसका राहु यहाँ बैठा हुआ था और यहाँ से देख रहा था, तो राहु की महादशा आई थी उसकी अभी जुलाई में। तो मैंने कहा था मिनकी जून जुलाई के बाद में तुम्हारे नाना मामा में से मतलब कोई एक्सपायर हुआ है। कह रहे यहाँ के मेरे नाना जस्ट अभी खत्म हुए, कह रहे भी खत्म हुए थे मेरे नाना, कह रहे अगस्त के महीने में खत्म हुए थे। अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे मैं अब उसकी कुंडली में क्या बना हुआ था? शनि और केतु का योग बना हुआ था। शनि केतु बैठ रहा था, राहु यहाँ था शनि केतु का। तो मैंने कहा था मेरी पैरालाइसिस की दिक्कत थी, उन्हें कि हाँ उन्हें पैरालाइसिस की दिक्कत थी। तो ये चीजें थोड़ा पकड़ में आ जाती है, वहां से चीजें थोड़ा हम देखते हैं। अब सप्तम घर में बैठा हुआ सूर्य सबसे ज्यादा विवाद क्यों करवाता है? लड़ाई झगड़ा। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य लड़ाई झगड़ा कलेश करवा देगा, मैरिड लाइफ में डिवोर्स करवा देगा, विवादित बना देगा व्यक्ति को, विवाद करने वाला, गुस्सा करने वाला। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर है, ये उसका यहाँ भी नाश कर रहा है और यहाँ भी नाश कर रहा है, दोनों में विवाद करवा देगा, दोनों में बनने नहीं देगा, झगड़ा करवा देगा, क्रोध करवा देगा, छोटी बात को लेकर इशू पैदा कर देगा, परेशानी पैदा कर देगा। किसी पार्टनरशिप के साथ में बंदा काम नहीं कर सकता, किसी पार्टनरशिप के साथ में काम करेगा तो उसको लॉस करवा देगा, डूब जाएगा ऐसा व्यक्ति। इससे यहाँ पे विवादित बनता है। सप्तम भाव में 100% सूर्य साला डिवोर्स करवाता है, मैंने कई जगह देखा है। अब ज्यादा खराब है राहु वाहु की दृष्टि पर, राहु यहाँ बैठ के यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ से यहाँ देख ले, तो वो विवादित प्रॉब्लम ही देता है, समस्या पैदा करता है, यहाँ पर विवादित बन जाता है यहाँ पर। अब मंगल और बुध, मंगल 12वें घर में इसलिए कारक बनता है। मंगल हमारी मंगल किसका है? लड़ाई झगड़े का कारक होता है, मुकदमेबाजी का होता है, ये भी गलत चीज का। तो यहाँ पे क्या है ना, कमजोर हो जाता है मंगल यहाँ पे ना कमजोर। 12वें घर में मंगल बैठा हुआ तो ज्यादा मांगलिक का प्रभाव भी नहीं होता व्यक्ति के ऊपर, मांगलिक का प्रभाव भी कम होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव भी नहीं होता ज्यादा मांगलिक का। क्यों? और यहाँ पर बुद्ध भी कमजोर हो जाता है। बुद्ध यहाँ कैसा भी बैठा हुआ तो कमजोर हो जाए, कमजोर कह रहे हैं पावर खत्म हो जाए इस घर में बैठा हुआ, क्योंकि ये मोक्ष का घर है, सैया का घर है, मोक्ष यहां से किसका घर है? मोक्ष का। कुंडली में चंद्रमा को कौन माना गया है? श्री कृष्ण चंद्रमा को कुंडली में कृष्ण कहते हैं, लीला रचने वाला। अब लीला कौन रचता है? मन। भाई मन में तो लीला रचेगी कि इससे बात कर लूं, बनाना कर लूं, ढिमका कर लूं, ये आ जाए वो आ जाए, ये कर लूं वो कर लूं। श्री कृष्ण चंद्रमा को कुंडली में श्री कृष्ण कहते हैं, लीला रचने वाला व्यक्ति। तो चंद्रमा की वो कंडीशन है, तो ये ग्रह यहाँ पर बाधक बनते हैं, मतलब समस्या देते हैं। यहाँ पर शनि बैठा हुआ, देखो यहाँ पर शनि बैठा हुआ
इस भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारी, समस्या में परेशानी देगा, बड़ी बड़ी बीमारी देगा, कष्ट देगा लंबी लंबी, पर व्यक्ति की आयु लंबी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये संक्षिप्त कर्म कराएगा यहाँ बैठा हुआ। मतलब अब व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति क्या कहेगा कि एक व्यक्ति जैसे अब कोई व्यक्ति को अब दो व्यक्तियों को बीमारी हो गई। अब एक व्यक्ति कहेगा कि भाई तुम्हारी उम्र 50 साल है और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो एक व्यक्ति कहेगा ठीक है हम तो 50 साल जीकर ही खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक व्यक्ति मतलब बीमारी है, कहेगा नहीं मुझे तो 80 साल जीना है। बीमारी कर्म करेगा, बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, भकंदा जैसी बीमारी हो गई, डिप्रेशन जैसी बीमारी हो गई, और पैरालाइसिस वाली बीमारी हो गई, कोमा वाली बीमारी हो गई, तो वो सब चीजें यहाँ पर शनि दे देगा, पर व्यक्ति को मारेगा नहीं जल्दी से बैठा हुआ शनि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो संक्षिप्त कर्म है। ये भाव भी किसका है? पुरातत्व का यहाँ पर। तो बड़ी बड़ी बीमारी व्यक्ति को यहाँ पर दे देगा, परेशानी करवाएगा, पर दिक्कत देगा यहाँ पर बैठा हुआ शनि। अब यहाँ से शनि यहाँ पर देखेगा, किसको देखेगा? यहाँ पर वो व्यक्ति को भेजेगा, यहाँ पर परेशानी दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर वो व्यक्ति को देगा। वो देगा नहीं देगा वहां पर? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति होता है कि जीवन में कम दुख पाने वाला होता है। एक व्यक्ति कहता था हम तो दुख भोगेंगे और लंबे टाइम तक भोग करेंगे हम तो चीजों का लंबे टाइम तक। हम तो लंबे टाइम तक चीजों का भोग करेंगे, लंबे टाइम तक। होता नहीं होता? कोई व्यक्ति ऐसा होता है। तो शनि क्या देगा? यहाँ बड़ी बड़ी बीमारी देगा, यहाँ का कारक बनता है शनि यहाँ का। यहाँ भी शनि बड़ी बड़ी बीमारी देगा, बड़ी बड़ी बीमारी देगा। छठे घर में भी शनि बड़ी बड़ी बीमारी, बड़ा बड़ा संघर्ष देगा। यहाँ पर शुक्र भी कमजोर हो जाता है, 12वें घर में शुक्र भी थोड़ा कमजोर अवस्था में चला जाता है। यहाँ पर शुक्र कहते हैं कि 12वें घर में शुक्र भी थोड़ा सा कमजोर स्थिति में चला जाता है। वैसे तो 6, 8, 12 में गया हुआ ग्रह कमजोर हो जाता है, पर कुछ ग्रह पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पर। तो शनि यहाँ पर संचित कर्म है तो कर्म कराएगा, बीमारी देगा, रोग देगा, शत्रु देगा, पुरातत्व देगा, ये सारी चीजें यहाँ पर व्यक्ति को वो दे देगा। यहाँ पर ऐसी चीजें यहाँ पर वो व्यक्ति को देगा। क्यों? क्योंकि वो संचित कर्म करा रहा। शनि कौन है? कर्म कराने वाला ग्रह, कर्म करने वाला ग्रह यहाँ पर। तो यहाँ पर वो परेशानी, दिक्कत, सब चीज व्यक्ति को देगा। और भी बात जो समझ में ना आई हो, तो इन भावों में ये ग्रह कमजोर होते हैं। मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति विवादित बना देते हैं। केतु यहाँ पर दिक्कत दे देगा, राहु यहाँ भ्रमित कर देगा, गुरु यहाँ दुख देगा, चंद्रमा यहाँ डिप्रेशन दे देगा व्यक्ति को, यहाँ सूर्य विवाद करवा देगा, शनि यहाँ पर व्यक्ति को बीमारी दे देगा, पर व्यक्ति को मारेगा नहीं, हाथ पैर उड़वा देगा अच्छे खासे, महीने 2 महीने 3 महीने बेड पे पड़ा रहेगा व्यक्ति, मरेगा नहीं, पर व्यक्ति कोमा में भेज देगा, पैरालाइसिस करवा देगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पर व्यक्ति करवा देगा व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पर बस समझ में आई? रोली समझ में आई? अब देखो, अब कारण क्या बनता है कुंडली में? देखो, अब कुंडली में 2-3 चीजें होती हैं। देखो कुंडली में कारण क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप, अब कुंडली में कुछ हमारी में दोष बनते हैं, हम आपको दोषों के बारे में गिनाते हैं। जैसे मान लो शनि और राहु, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पिशाच दोष। जब आपकी कुंडली में जब शनि राहु का संबंध एक साथ बनता है तो ये कैसा दोष बनता है? पिशाच दोष बनता है।
और लिख के हम समझाते हैं आपको, डिटेल में तो समझ में आएगा आपके भैया। देखो जब शनि और राहु तो क्या बनता है, पिशाच दोष। ये पिशाच दोष क्या होता है पता है, भूत प्रेत पितृदोष, ये पितृदोष में आता है पिशाच। ये सबसे बड़ी समस्या देता है कुंडली में, पैरालाइसिस वाली समस्या की। पिशाच योग का मतलब कैंसर वाली समस्या देना, कैंसर वाली समस्या भी यहीं से निकल के आती है, पैरालाइसिस वाली समस्या यहीं से निकल के आती है। बड़ी बड़ी बीमारियां देना घर में, जो चीजें एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। जैसे कोई चीज हमारे दादा को थी, वो पापा को, पापा से हमको, हमसे बच्चों को हुई, वो जब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। तो अभी पिशाच योग के कारण होता है। पिशाच योग का मतलब कुंडली में बाधक बनाता है व्यक्ति को। पिशाच योग, भूत प्रेत, इन चीजों में व्यक्ति लग जाता है, पिशाच वाला व्यक्ति। राहु शनि, जब शनि और राहु एक साथ होता है ना, तो व्यक्ति की बॉडी पे एक बड़ा काला निशान होता है। जिस भाव में वो बैठा हुआ है, जैसे मैंने वो तिल वाला टॉपिक बताया था आप सभी को, जिस कुंडली में राहु और शनि जिस हाउस में बैठे ना, उस हिस्से पर व्यक्ति के थोड़ा तिल या कोई काला निशान का, लहसन का निशान व्यक्ति के कुदरती चला आता है। कोई ना कोई ऐसी समस्या व्यक्ति के निशान पे होती है कि वो उसके दादा को भी थी, पापा को भी थी और उसको भी है। मंगल और राहु अंगारक दोष, ये अंगारक दोष बनाती है। कौन सा दोष, अंगारक दोष। ये दोष क्या होता है, ये भी दोष बड़ा खतरनाक होता है। ये दोष कुंडली बन जाए तो मंगल कमजोर हो जाता है, तो भाई के साथ में विवाद करा देगा, भाई ड्रिंक विंक नॉनवेज करने वाला बना देगा, भाई का दोस्त बना देगा। तो आप कुंडली में देखकर ये कह सकते हो कि तो अब जैसे आप, अब मंगल किसका कारक है, भाई का कारक है, चाचा का कारक है भाई। अगर आपकी कुंडली में है तो आपके भाई का कारक है, पिताजी की कुंडली में तो उनके भाई का कारक है। तो आप उसकी कुंडली, अगर मंगल के साथ में राहु बैठा हुआ, ये भी एक पितृदोष बनता है, भाई दोष लग जाता है कुंडली में। या तो तुमसे पैदा होने से पहले एक कोई आपका भाई या आपका चाचा कोई खत्म हुआ है शादी से पहले, तो ये चीज भी आप उससे कह सकते हो कि आपकी कुंडली में भाई दोष, मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ, अंगारक दोष बना के। तो अंगारक दोष भी कई चीजों में बाधक डालता है व्यक्ति को, एक्सीडेंट वगैरह, चोट वोट, हाथ पैर तुड़वा देता है व्यक्ति, गुस्सा बहुत ज्यादा कराता है ऐसे व्यक्ति को। मंगल यहाँ पर खराब हो जाता है। और चंद्रमा और राहु क्या बनाती हैं, ग्रहण दोष। ग्रहण दोष, अब ये चंद्रमा राहु भी क्या कराते हैं, ग्रहण दोष। ग्रहण दोष का मतलब ये है व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाना, माता के साथ में संबंध खराब होना, मम्मी को उसको दिक्कत रहना, मम्मी को पेट में दिक्कत होना। अधिकतर जहाँ तक ऐसा जिसकी कुंडली में चंद्रमा राहु होता है, जहाँ तक ऑपरेशन से होता है, वो मम्मी को कष्ट देता है, उसके साथ में माता के साथ में संबंध खराब करा देगा, दिक्कत परेशानी करवा देगा, डिप्रेशन में भेज देगा, ऐसे व्यक्ति को मानसिक स्थिति खराब कर देगा। अब क्यों खराब कर देगा, अब चंद्रमा राहु क्यों खराब कर देगा, क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि चंद्रमा क्या है, जल है। चंद्रमा क्या है, जल, और राहु क्या है, काला ग्रह। तो अब कोई चीज आप अगर, अब चंद्रमा क्या है, दूध, अब कोई दूध में डालोगे तो डिफरेंट कर देगा। चंद्रमा मन है, और मन के साथ में संबंध किसने बना लिया, राहु ने। तो मन कैसा हो गया, साला भ्रमित हो गया, नेगेटिविटी वाला मन हो गया, नेगेटिविटी आ गई मन के अंदर, हर चीज में भैंसा लगना, डर सा लगना। क्योंकि देख व्यक्ति अंदर एक डर सा होता है, भैंसा लगा होता है व्यक्ति के अंदर कि यार मैं ये काम करूंगा, ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति क्या होता है पता है, चंद्रमा राहु के साथ में होता है तो पता है क्या होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति क्या है ना, हर किसी को गलत समझता है, उसकी सोचना हर किसी को लेकर नेक्स्ट देर में गलत हो जाती है, हर किसी को लेकर। जैसे मान लो कैसे कि डिवाइजन कर लो कि अगर ये दोस्त रोले की कुंडली में है और आकाश या कोई सोनम
कोई अलग बात कर रहे हो दोनों, तो रोली के मन में क्या आ जाएगा, ये दोनों मेरी बुराई कर रहे हैं, तो भाई उनसे कट ऑफ करना, जलन पैदा करना, एक ऐसा सोच कर लेगी बिना बात के, बिना रीजन के। ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजें कर, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है ऐसा व्यक्ति। मतलब वो समझ रहे हो ना कि वो व्यक्ति हर किसी के बारे में अगर मतलब चर्चा, मतलब हर कोई उसको देखकर कोई बात कर रहा है ना हल्का सा, तो उसको ये लगेगा कि ये बंदा मेरी बुराई कर रहा है, मेरे बारे में लड़का लड़की गलत सोचती है। ऑटोमेटिक ही मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उसके में चल जाएंगे। कोई कहीं कोई जैसे मान लो किसी वो व्यक्ति कमरे में जाएगा तो उसको ये हो जाएगा मुझे कोई देख ना ले, कोई हो ना जाए, कोई मुझे काट ना ले, कहीं यार कल मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं वहां जाऊं कहीं ये ना हो जाए। तो ऐसी ऐसी हरकतें व्यक्ति के मन में एक डरावने वाली, मतलब ऐसे भैंसा लगता है व्यक्ति को, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, कहीं बाइक पे, कहीं बाइक गिर ना जाए, कहीं ये मकान ना गिर जाए, कहीं ये चीज ना गिर जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ऐसी ऐसी डिप्रेशन वाला योग चंद्रमा राहु देता है। भय, भय लगाया, भय। सूर्य राहु ग्रहण दोष, वो लगाता है चंद्र ग्रहण दोष, और ये लगाता है सूर्य ग्रहण दोष। जब इसमें क्या है, सूर्य किसका कारक है, पिता का कारक है। जब सूर्य राहु एक साथ बैठेगा तो पिता के साथ में बात विवाद, पिता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी। ऐसे व्यक्ति की अधिकतर मैंने देखा, अनुभव किया है अखिल, कि जब व्यक्ति कुंडली में ये सूर्य और राहु और शनि जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना आपस में, तो ऐसे व्यक्ति के ना पिता की उम्र, पिता की मृत्यु मतलब 3 अवस्थाएं में हो जाती है। या तो व्यक्ति कम उम्र में, जैसे मान लो कोई 1 साल से लेकर 5 साल तक का बंदा हो, या कोई बंदा 10 से 15 साल तक का हो, या फिर ये बंदा गया 20 से 25 साल तक की उम्र में। ऐसे फादर के व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, फादर की मृत्यु हो जाती है। ये मैंने कई फलादेश कर रखे हैं ऐसे कि हो जाता है। जब शनि और राहु सूर्य का संबंध बनता है तो पिता की डेथ इसी उम्र में हो जाती है। इस लपेट में, इस बीच में कह सकते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु का समय हो। मृत्यु भी कैसे होगी, अब पिता के साथ में राहु बैठा हुआ, या तो पिता को हार्ट अटैक की समस्या देगा, या पिता को पेट की समस्या दे देगा। और समस्या कैसी देगा, या तो पिता बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते होंगे, ड्रिंक वगैरह करने वाला, नॉनवेज वगैरह खाने वाले, उल्टी चीजों कारण वाले, इस तरीके की उनकी मृत्यु का योग बनेगा। यहाँ पर फादर का कह सकते हैं कि यहाँ पर, और आपको क्या बोलना है कि भाई आपकी कुंडली में फादर का सुख नहीं है, आपको फादर का सुख नहीं मिलेगा, आपको फादर को हार्ट अटैक, सांस की या कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाएगी। सांस की दिक्कत भी रहता है सूर्य, तो वो समस्या बनवा दे, छाती को ब्लॉक करवा देगा, हार्ट अटैक समस्या यहाँ पर दे देगा। अगर थोड़ा शनि का भी प्रकोप यहाँ पर बनना है, वैसे तो राहु के साथ में पिता को डिफरेंट कर देता है। अब आप ये देखिए, राहु अगर सिंह राशि में भी बैठा है ना, तब भी वो पिता को साइड इफेक्ट देगा। वो तब भी किसको देगा, पिता को साइड, क्योंकि वो राहु तो सूर्य की है ना, तब भी वहां पर वो साइड इफेक्ट देगा पिता। अगर वो राहु सूर्य की राशि को देख भी रहा है ना, तब भी वो पिता तक को हार्ट अटैक दे देगा, तब भी। इतनी दृष्टि है राहु की। तो सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। जब चंद्रमा बहुत ज्यादा अब शनि से भी पीड़ित होता है ना, तो लेडीजों को भी हार्ट अटैक की समस्या दे देता है। इसकी मम्मी को भी कह दो भाई तेरी मम्मी को छाती में दिक्कत है, छाती में कोई छेद होना, छाती में सुराख हो जाना, हार्ट संबंधित समस्या जब शनि चंद्रमा और राहु को देखता है तो ऐसी समस्या पैदा कर देता है व्यक्ति की। मौसी को भी कैंसर की समस्या पता चल जाती है। मैंने एक से कहा था चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, मैंने देखा कि छठे गाय में समय में लड़के से पूछा, मैं तेरे मामा तेरे नाना के घर में किसी को कैंसर हुआ था कि हाँ, कि मेरी मौसी को हुआ था। हाँ, अब चंद्रमा देखो, चंद्रमा मौसी का कारक बने सीधा, तो आप ये कह सकते हो मम्मी में कोई समस्या बनाना, क्या है क्या चीज है। तो ये चीजें यहाँ पर ऐसे दोष बना देता है, समस्या ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है जब ऐसा दोष बन जाता है। ये चंद्रमा
राहु के साथ में बैठ ले या राहु उसके साथ में देख ले, तो ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर वो देता है व्यक्ति को। अब इन्हीं ये दोष जो बनाते हैं ना, जो सटीक जो प्रेडिक्शन होती है वो इन्हीं दोषों से निकाले जाती है कि दोष क्या है कुंडली में, दोष क्या है। अब जैसे मान के चलिए, अब मान लीजिए 4 दोषों के बारे में एक डिटेल में पता है कि ये दोष खराब। अब शनि राहु क्या है, शनि क्या है, संचित कर्म में राहु बैठा, ये भी कर्म में, दोनों मित्र बैठे हुए हैं, तो ये विनाश पिशाच योग बना देगा। मतलब ये पिशाच योग का मतलब है नीच कर्म। इस जातक के परिवार में हमेशा नीच कर्म हुए हैं, नीच कर्म करने वाला व्यक्ति। अब गुरु के साथ में शनि और राहु पिशाच योग, नीच कर्म करने वाला। अब गुरु चांडाल दोष, अब यहां पर क्या है ना, चांडाल दोष बना देगा। यहां पर क्या करेगा, ये चांडाल दोष, गुरु चांडाल दोष बना देगा। चांडाल माने समझ गए ना। अब चांडाल दोष कैसे बनाएगा, अब गुरु तो गुरु राहु बैठ गया तो चांडाल प्रवृत्ति का बना दिया। अब आपने देखा होगा कि कोई गुरु है, वह नहीं होते, कोई गुरु ऐसे होते हैं कि चांडाल प्रवृत्ति का मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा करना, क्रोध करने वाला। अब जैसे राजू महाराज को देखो, है नहीं है भाई, है तो संत बढ़िया है, नागा बाबा है, पर क्या ना चांडाल दोष वाली चीजें आती हैं उनके अंदर, गाली देना, उन चीजें बोलना, है नहीं है, क्यों ना कह सकते हैं, क्यों निखिल कह सकते हो तो वो वहां पे हम थोड़ा कह सकते हैं। वहां पर अगर ऐसा दोष नहीं बना होता तो ऐसा व्यक्ति समझ जाता कि क्या है दुनिया में, लफड़ेबाजी में, झंझट वंझट क्या है। जैसे नागा को ज्यादा मतलब होता नहीं है दुनियादारी में, मेरे को तो लगता भी नहीं नागा वागा है कुछ नहीं, इतना मतलब वो रखते नहीं, मैंने बहुत देखे नागा ऐसे। तो कारण ये ना, तो अब क्या है ना, गुरु चांडाल दोष चला गया। गुरु अब चांडाल दोष माने क्या है ना, नीच कर्म करने वाला भी हो गया। अब व्यक्ति है तो, अब है तो व्यक्ति, देखो मैंने कल भी इस टॉपिक कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, गुरु चांडाल दोष क्या करेगा, पढ़ाई में रुकावट डाल देगा, पेट में दिक्कत दे देगा, गैस की समस्या बनवा देगा, लीवर को डैमेज कर देगा, लीवर को बढ़ा देगा, लीवर को खराब कर देगा व्यक्ति के। वो गुरु चांडाल दोष, पढ़ाई नहीं करने देगा, कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाएगा। अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, गुरु के लिए गलत सोचने वाला, उल्टा सीधा गाली बकने वाला, हाँ कहूँ पढ़ाई में दिक्कत, बाधा डाल देगा, पढ़ाई नहीं हो पाती, बीच बीच में रोक कर, अच्छा गुरु नहीं मिल पाता उसको, वो टिक ही नहीं पाता एक जगह। उसे अच्छा सिखाने वाला, जिसका गुरु चांडाल दोष होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को ना अच्छा सिखाने वाला ही नहीं मिल पाता, अच्छे बढ़िया से, अच्छे बढ़िया से वो सिखाने वाला ही नहीं, मतलब सिखाने वाला नहीं मिलता कोई ना कोई। पर ऐसा व्यक्ति ना, गुरु, गाय, ब्राह्मण, इनकी सब एक निंदा करने वाला होता है, इनके बारे में गलत सोचने वाला, उल्टा सीधा सोचने वाला, फालतू काम करने वाला, ऐसा होता है उनके प्रति। ऐसी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति गुरु पत्नी का भी उसकी मतलब संबंध बना देता है, गुरु पत्नी के साथ में भी रिलेशन बनवा देता है, गुरु पत्नी के साथ में गमन करवा देता है। और ऐसा व्यक्ति तो ये कह सकते हो कि गुरु की पत्नी पर निगाह गलत रहती है ऐसे व्यक्ति की, संतान पुत्री पुत्री में कई लोग मैंने कई देख रखा है, तो थोड़ा ब्राह्मण की कुंडली में मैंने कई बार देखा है, किसी ये उसके लिए आप बृहस्पति को मजबूत करवाइए। उसके लिए आप, हाँ एक रेमेडी बताऊंगा इनकी आपको, इनकी रेमेडी की बहुत जरूरत है आपको पूछना। देखो अगर ये बृहस्पति, देखो पहले थोड़ा टॉपिक समझो बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर वो पता है रीजन क्या देगा, यहाँ पर वो रीजन देखो वो क्यों लेके चला जाएगा। जैसे मान लो कि ऑफकोर्स मान के चलिए, ये कई बार होता है, कई बार कुंडलियों में व्यक्ति को देखने को मिलता है कि आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठा हुआ है,
तो जैसे मान लो कोई कहीं पे हम अध्ययन करने गए, कहीं पे कोई पढ़ाई करने गए, कहीं ज्योतिष कहीं सीखने गए, तो वहां पर वो हम एक रिलेशन को देख सकते हैं वहां पर कि भाई कोई ना कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। जैसे सपोज मान लो कोई लड़का किसी लड़की के पास में पढ़ने गया तो ये दोस्त बना हुआ, तो वहां कोई रिलेशन जैसा सीन बन जाएगा, समझे। अब यहाँ बीच का नहीं तो मैं उदाहरण बढ़िया दे देता अभी तुम्हें ना। गुरु चांडाल की तरक्की भी नहीं हो पाती हमेशा। ये अगर ये दोष कुंडली में है ना तो ये हर तरक्की को रोकते हैं, ये दोष है। तो गुरु से बढ़िया शुभ ग्रह तो कोई है ही नहीं। वो मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो वो बता तो रहो जो कारण क्या है, मैं सुन तो लो पहले, मानता पहुंचने तो दो। जो कारण क्या करता है, जो कंडीशन, जैसे मान लो अब गुरु चांडाल दोष केंद्र में बन जाए तो केंद्र में भी राहु सफल दे देता है कई बार। अगर बृहस्पति उच्च का जो राहु बैठा हुआ है तो राहु तो हमारा कमजोर है ना। अब व्यक्ति कितने, देखो सबसे बड़ी चीज का ना, व्यक्ति आचरण क्या कर रहा है, व्यक्ति उस प्रवृत्ति में संबंध क्या कर रहा है। अब जैसे मान लो अब किसी कुंडली में दोष बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों से प्रेम कर रहा है, ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, सब काम कर रहा है, तो बृहस्पति अपने वहां पे मजबूत होगा। अब राहु को मैंने कई बार क्या बताया है, इस ग्रह की पूजा, देखो इस ग्रह की पूजा बढ़ा दो, इस ग्रह का दान कर दो, बृहस्पति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा दो, ब्राह्मणों की सेवा बता दो कि ब्राह्मणों को कपड़े दान कर, ब्राह्मणों के पैर छू, मंदिर में झाड़ू पोंछा लगा, मंदिर को देख, मंदिर में जाया कर पूजा पाठ करने के, मंदिर में सेवा करने के लिए जाया कर, उसको बोल दो ये बात चीजें, ये सब चीजें बोल दो उसको। तो वो चीजें क्या होती हैं, जिसका गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, जब गुरु चांडाल दोष बना हुआ तो उसके लिए कहो ये सब चीजें, मंदिर में सेवा करना, गाय से बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अनाथ अगर ऐसे व्यक्ति पता है तो जो कह रहे हो ना बड़े बड़े बनती हैं, अच्छा बनती हैं, उनका जो व्यक्ति कर्म करते हैं वो राहु अपने बृहस्पति को मजबूत बना के रखते हैं वो। जिनका खाने का खराब बैठा राहु के साथ में वो, अब वो जहां जा रहा वहीं पे अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, तो साला क्या अच्छा ही होगा, जिंदगी झंडी भी गुरु ही नहीं मिलेगा उसको। यहाँ पे क्या है ना, राहु उसको टिकने नहीं देता, वो शिक्षा ग्रहण करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देता, भगाता है उसको, व्यक्ति टिका रहा, गुरु गुस्सा करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला मिलेगा, तो अधिकतर क्या होता है ना, वहां व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। बर्दाश्त कर लिया तो अच्छा ज्ञान मिल जाएगा उसको, जब ज्ञान मिलेगा तो राहु को समझ जाएगा वो, सारा कि है क्या, ये बाप है इसका, ये गुरु है, तो इसको तो भस्म कर देगा ये, अगर पावर में आ गया तो भस्म करने की क्षमता रखता है राहु को, टक्कर ही गुरु ही देता है राहु को। तो क्या पावर है किसकी। अब जैसे मान के लीजिए अब देखो संत तो योगी आदित्यनाथ भी है नहीं है, नहीं वो भी तो संत है, वो भी तो महात्मा है भाई, नाथ संप्रदाय का संत महात्मा है, तब वो टक्कर दे सकता है उसकी कोई, राहु वाहु टक्कर दे सकता है उसकी कोई, ये बदमाश में टक्कर दे सकता है कोई। फिर अब जिसका बृहस्पति दाना मजबूत है तो राहु को ही टक्कर दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा ऐसे ही। पर कारण क्या है, गुरु जब राहु एक साथ बैठता है ना तो ऐसा व्यक्ति कई बार संत जैसा कैसा बनता है, सालों को सारे कर्म करने के बाद में जब वो महात्मा नागा वागा बनता है। मैंने कई बार कहा है कि संत और नागा में बुद्धि कम होती है, तब ये महात्मा बनते हैं। ये दिल से काम करते हैं, दिल में दिमाग नहीं होता इनके अंदर, इसलिए थोड़ा ये महात्मा प्रवृत्ति में चले जाते हैं। दिमाग होगा तो ये बढ़िया बिजनेसमैन बनेंगे ना, ये बनेंगे नहीं बनेंगे। तो उस प्रवृत्ति में यहाँ पे लेकर चला जाएगा। अगर देखो अब
इंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया। शुक्र के साथ में ठीक फल देता है। शुक्र के साथ में बेचारा मित्र है, पर जैसे माना चलिए ये कौन लिख ली, शुक्र और राहु जब ऐसा, ये चांडाल दोष में। अब ये देखो ना बृहस्पति क्या कंडीशन में है, बृहस्पति मजबूत कंडीशन में उच्च का बृहस्पति है, तो राहु तो साला वैसे ही भग जाएगा वहां से। अगर व्यक्ति संध्या बंधन करने वाला, गायत्री जाप करने वाला, ब्राह्मणों का भक्त और गौ भक्त होता है, बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है, नारायण की सेवा करने वाला होता है, तो राहु भग जाएगा साले से देखकर। 10-23 साल तक क्या बिगाड़ेगा। हाँ वो सब चीजें देखो, ये सब चीजें देखनी पड़ती, सो हर चीज देखनी पड़ती है, पर ये दोष हैं, ये मैंने दोष बताया आपको, दोष हैं ये अधिकतर कहीं बैठेंगे ना तो ये अपना प्रभाव जरूर देंगे। बिल्कुल देख, बहुत सीधी बात है। अब गुरु चांडाल दोष में कहाँ तक बचाव करे तभी दिक्कत दे देगा, परेशानी फिर भी देगा। चंद्रमा है, कभी ना कभी तो टेंशन डिप्रेशन देगा। एक बृहस्पति बिल्कुल दिक्कत देगा, परेशानी देगा। अब शुक्र राहु के साथ में क्या है, शुक्र क्या है, भोग विलास समस्या, ये सब चीजों में जाने वाला, प्रवृत्ति करने वाला, भोग विलास में पड़े रहते हैं। अगर बृहस्पति के साथ में अगर ये योग बन जाए ना तो हम कहोगे क्या, हंसी वाली बात बता रहे हो। अब जैसे मान लो गुरु शुक्र और राहु अगर ये एक साथ बैठ जाए ना तो व्यक्ति ज्यादा दिखाने में तो संत महात्मा पड़ेगा, पर भोग विलास करने वाला रहेगा। 6 लौटियां बकर, लेकिन ऐसा राम रहीम जैसा इस प्रवृत्ति में चला जाएगा वो। ऐसा व्यक्ति ऐसा भी होता है कि दिखेगा, मैंने कई मठाधीश देखे हैं जो त्रिकुंड लंबी लंबी लगाकर जब गहराई में घुसते हैं तो मामला ढीला सालों का। नवीन में तो दिलाई दे देगा मजीद जाए, पर राहु क्या समझे नहीं आप, राहु क्या है। वैसे देखो वैसा क्या है, देखो वैसे गुरु में और शुक्र में अंतर कुछ नहीं है, दोनों गुरु हैं, पर एक दैत्यों का है, एक व्याप। पर बिना बृहस्पति के शुक्र भी साला चूतिया है। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है, औषधि, शुक्राचार्य, गुप्त विद्या, गुप्त चीजें, इन चीजों का। पर गुरु तो गुरु है, उसे सब चीज की नॉलेज है, उसको वो ज्ञान ले चुका है यहाँ पर। तो शुक्र के साथ में कई बार अच्छा योग है बनता है, बिना बृहस्पति के शुक्र भी अधूरा माना जाता है। जब राहु के साथ में शुक्र होता है तो मैं कई बार कहना नहीं चाहिए यहाँ पर, लड़कियां हमारी इसलिए तुम्हें बताता। अधिकतर कारण क्या है ना, ये शुक्र राहु हर के लिए नहीं कहूंगा, तो शुक्र राहु शनि का कोई प्रभाव इससे पड़ रहा हो ना, तो लड़का या लड़की भोग विलास की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। ऐसी बातें करना, इन बातों में इंटरेस्ट लेना, वीडियो देखना, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, इन चीजों में ज्यादा उनका हमेशा लगा रहेगा, इन चीजों को लेकर। अगर ये किसी कुंडली में बन रहा है ना, चाहे लड़का है लड़की है, वो अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फैक्शन चीज को लेकर उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ये कुंडली मैंने कल ही देखी, तो कह रहा था, कह रही थी, कह रही मैं तो है ही लाइफ। अब मैं तेरे हस्बैंड का तो मामले खराब पड़ा, सब पूरी डेट है, तो कुछ करेगा ही नहीं। कह रही है ऐसा कि मैं क्या करूँ। अब मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करेगी, छोड़ दे, नहीं बतेरी पता नहीं। तो ऐसा योग यहाँ बना देता है शुक्र राहु। ये आप कह सकते हो, गलत चीजों में ले जाएगा शुक्र, पर शुक्र राहु अच्छा भी होता है। अब अच्छा, हाँ, शनि का प्रभाव पड़ जाए, शनि की दृष्टि इस पर पड़ जाए, तब मन में नेगेटिव विचार आना, गंदे विचार आना, हर लड़की की तरफ गंदे विचार आ जाना। कई बार तो ऐसा होता है, अगर ऐसे विचार होते हैं ना, जब शनि राहु शनि होता है, तो मैं कह देता हूं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने परिवार में भाई, पापा, चाचा, बुआ, मैं बताया भी था, मामा, इन सब के प्रति भी गलत विचार मन में आ जाते हैं। लड़का है तो बहन, बुआ, मतलब अपने रिलेटिव में ही सबको लेकर गलत विचार डाल देता है मन में, गंदे विचार सबको लेकर। शनि राहु और शुक्र देख रहा हो तो चूतिया। जब शुक्र नहीं बैठेगा तो संबंध कहां बनवाएगा यार।
अब जब तक साला वो नहीं बैठेगा तो कहाँ से बनवाएगा है ही। अब यहाँ पर शुक्र लेके जा रहा है ना, वो शुक्र के बनाना, शुक्र भोग विलास का कारक, इन चीजों का बना रहने वाला, रजोगुणी ग्रह सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र राहु जब एक साथ बैठता है तो हार्मोन डिसबैलेंस कर देगा, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब बना देगा, व्यक्ति को सुंदर बनाएगा, आकर्षित बना देगा, आकर्षित रहने वाला, दूसरों के प्रति आकर्षित बहुत जल्दी हो जाना, दूसरे पीछे लालसा करना, मतलब पीछे पड़ जाना एकदम से, ऐसा व्यक्ति बना देता है। अच्छा भी योग बनाता है यहाँ पर ये, क्योंकि ये इसका गुरु है, ये इसका गुरु है, ये चेला है, शुक्र का राहु चेला है। पर इसमें क्या नहीं, राजस्व प्रवृत्ति में तो ऐसे गुण डाल देगा इसके अंदर दिमाग में, इन चीजों में भागना, इन चीजों में चलना, वो करना। और कई बार तो ये अफेयर वाला योग भी मैं यहीं से देख लेता हूँ, कई बार मेरा अनुभव रहा है, कई बार निखिल कि ये कुंडली में योग बन जाता है ना लड़का लड़की की में, तो अफेयर वाला योग बन जाता है, मतलब शादी के बाद भी वो अफेयर वाला योग बन जाता है अदर कास्ट में। और अदर कास्ट में यही लेके जाता है। अब देख लो, राहु अदर कास्ट का ग्रह तो अदर कास्ट में लेके जाएगा। ये बचाव भी कर लेता है, कोई व्यक्ति को बचाव होता है ना, कई बार व्यक्ति बचाव कर लेता है। अगर जैसे मान लो बृहस्पति देख रहा है, कोई अच्छा ग्रह देख रहा है तो बचाव कर देगा, मतलब सारा कंडीशन तो बन जाएगी ऐसी, बचाव कर लेगा। समझे, बचाव कर लेगा यहाँ। तो देखो इसके लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए पिशाच दोष के लिए। सबसे पहले गायत्री का जाप करा दो भाई। पहले तो अपने घर में पितृ गायत्री करवा, अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा। वो कहता मैं नहीं करा सकता, क्या किसी मंदिर में दान कर, धार्मिक जगह पे जा, गंगा के किनारे जाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा, पिशाच दोष को दूर कर, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा, पीपल का पेड़ लगा अपने हाथों से। ये उपाय बताओ उसको। मंगल राहु में हनुमान जी की पूजा कर, मंगल की पूजा कर, राहु का दान कर, काली चीजों का दान सबसे ज्यादा कर, कार्तिक भगवान की पूजा कर सबसे ज्यादा, युवा ब्राह्मणों को भोजन करवा अपने हाथ से, हनुमान जी को चोला चढ़ा, हनुमान जी की पूजा कर सबसे ज्यादा यहाँ पर। चंद्रमा राहु माता की सेवा कर, भगवान शंकर की सेवा सबसे ज्यादा कर, भगवान शंकर की पूजा कर। रात्रि में दूध से बनी कोई चीज मत खा। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हाँ, वो लाल किताब के सामने, लाल किताब में बताया गया है, वो चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा शिव जी का कारक होता है, चढ़ा सकते हैं। चांदी को बहते पानी में भी बहा सकते हैं आप, वो भी अच्छा परिणाम है। चंद्रमा को मजबूत कर, चंद्रमा सीधा ठंडा है। रात्रि में ऐसे व्यक्ति को चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए चांदी के गिलास से। चांदी का लोटा बर्तन ना भी हो तो एक घड़े में या बोतल में जिसका चंद्रमा बीक होना, तो चांदी की धातु उसमें लाकर डाल ले, उसको पानी को पिया करे परमानेंट। तो यहां पर ऐसी चीजें ये बना। तो मैं क्या यहाँ पर क्या है ना, वो चूंकि चंद्रमा कारण क्या है ना, चंद्रमा क्या है, जल है। तो जल क्या है, मतलब ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उपाय है, बिल्कुल कर सकता है वो। चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा के दर्शन, प्लस पूर्णिमा और मावस को चंद्रमा के दर्शन करना बड़ा अच्छा। उसमें चंद्रमा अशुभ होता तो जो, हाँ मतलब चंद्रमा को कर लेना चाहिए, यानी पूर्णिमा को तो करना ही चाहिए। पूर्णिमा को, चंद्रमा को, उसको व्रत भी रख लेना चाहिए पूर्णिमा का। इसका चंद्रमा खराब हो तो पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए चंद्रमा के लिए इसको, तो अच्छा माना जाता है। चंद्रमा मतलब अच्छा फल देता है, बढ़िया देता है। माता के साथ में संबंध खराब रखे, चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकता है व्यक्ति। अब सूर्य राहु बैठा हुआ है तो सूर्य की पूजा कर ले, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए, उसको तांबे के लोटे से जल पीना चाहिए, उसको पिता के साथ में संबंध अच्छे बनाने चाहिए उसको। गुरु राहु हो तो मैंने बताया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, गाँव की गाय सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, ये सेवा बता दो, दान वान बता दो उसको। शुक्र राहु बैठे तो लड़कियों की सेवा करे, लड़कियों से रिस्पेक्ट, वैरू तमीज से बात करे, वो अच्छी सोच रखे, अच्छे विचार रखे, बढ़िया विचार उनके प्रति रखे, रिस्पेक्ट के साथ में बात करनी चाहिए। तो ये सब चीजें ये दोष बनाता है ये।
हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो शनि में। यहाँ पे नवग्रह स्तोत्र का पाठ करा सकते हो। शनि स्तोत्र आता है, शनि स्तोत्र का पाठ करा सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर उस स्तोत्र पिता की सेवा करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल दो, पूरी चावल डाल के प्रतिदिन सूर्य की साधना करो, सूर्य का मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दो यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा देता, अच्छा परिणाम व्यक्ति को दे देता है। ओम सूर्याय नमः, जो भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, कहीं से भी देख लो, सूर्य के किसी मंत्र का, गायत्री का ले लो, गायत्री का भी जाप कर सकते हैं आप, गायत्री का ही पाठ आप कर सकते हैं। तो ये दोष जब कुंडली में बनती है ना, तो इस तरीके के दोष कुंडली में बनते हैं, व्यक्ति की कुंडली में दोष। ये दोष में क्या है ना, बाधा है। ये जितने ज्यादा दोष होंगे उतनी ज्यादा समस्या व्यक्ति के जीवन में, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आएंगी, उतनी ज्यादा समस्या। अब सोनम कहेगी ये सारे दोष मेरी कुंडली में है। तो ये चीजें ना इस तरीके के थोड़ा सा डिस्कशन व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। हाँ, चांदी, चांदी छोटी उंगली में, अंगूठे में शुक्र का वास होता है, कन्नी की उंगली में चांदी का वास होता है। चांदी पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं चांदी कड़ा पहन लो, बढ़िया।